पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यता पुष्पं पुष्पमाल्यां समर्पयामि। श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्रीरामचरितमानसे नमः। मानस जी में चढ़ा दीजिए। सद्गुरु पूजनम। गुरुदेव भगवान का पूजन चंदन अक्षत और पुष्पमाला से स्वागत करें। हरि ओम। ध्येयं सदा वैभवगमनभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविदं चिबुतं शरणं भृत्यादिहं वृणदिपालभवाब्धिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। द्रव्य चढ़ा करके फिर ठाकुर को प्रणाम करने फिर आरती करें। हे रामचंद्र जनरक्षक राम भद्र श्री श्रीनिवास पुरुषोत्तम राज राज लोकेश विश्वभयसूदन मामनाथ संसार दुःख गहना रघुवीर रक्ष। आरती चला लें। सर्वोपचारार्थ पुष्पाणि समर्पयामि।
स्वचक्षुवन्दनम् हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा मन्दपुष्पाञ्जलिम् ॐ जगनेने जगन्मये जगदेवाय आनिधर्माणि पदमान्यासन्ना तेनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूरे साध्याः सन्ति देवाः नानाशुभलिङ्गपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर मन्दपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि प्रणमामि। प्रणाम करके सभी लोग यथा स्थान यथोचित स्थानों में बैठ जाएं और बैठ करके बड़ी श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ कथा श्रवण करें। राम जी दूल्हा स्वरूप जो है वह दिव्य है, सुंदर मोर लगा हुआ है, पीतांबरी पहने हुए हैं, कानों में कुंडल है, नाक में नासा पड़ी है, सुंदर तिलक लगा है, अगल बगल में खौर लगा है, उठे हुए सुचिक्कन हमारे राम जी के गोल गोल कपोल है, लालिमा से परिपूर्ण, बड़ी बड़ी आंखें गोलदार हैं, उसमें कज्जल से युक्त आंखें, जिसकी तरफ देख लें राम जी की आंखें जहां चली जाएं, फिर उन आंखों को जो देख ले वो अपना कैसे रह सकता है, वो तो सदा सदा के लिए उनके हाथों में बिक जाएगा। वे भगवान दूल्हा स्वरूप में मिथिला के मंडप में विराजमान है और जो विवाह का मंडप है वो मणियों का बना है, मणि मंडप। उस मंडप में ठाकुर जी विराजमान है। ब्रह्मादि देवताओं ने जो दर्शन किया तो वे अपने को भूल गए, ब्रह्मा जी का ब्रह्मापन भूल गया, भगवान नारायण का हरिपन भूल गया, शिव जी अपने शिवत्व को भूल गए, सब राम जी को भूल गए और सभी देवता भगवान श्री राम जी के दूल्हा छवि को निहारने के लिए जो सुजान राम जी हैं वो देवताओं को देखे। कैसे देखे कि ये कपट पूर्वक ब्राह्मण बन करके आए। सुर लखे राम सुजान, तब राम जी क्या करते हैं कि पूजी मानसिक आसन दिए। राम जी पहले पूजन, कैसा पूजन है? मनसा पूजन किए, क्योंकि राम जी नरा अवतार धारण किए, इसलिए वो मर्यादा राम जी पूजे मानसिक आसन दये। सभी देवता जिनकी कृपा कटाक्ष को प्राप्त करने के लिए तरसते हैं, उन देवताओं ने जब देखा कि राम जी मानसिक हमारा पूजन करके आसन दे रहे हैं, तो देवता राम जी के शील जाए रे, शिव प्यारे की
पूज्य गुरुदेव भगवान के द्वारा विरचित ग्रंथ श्री प्रेम वल्लरी का पद है। इसकी एक एक पंक्ति में जैसे कि सरकार दूल्हा सरकार मंडप में बैठे हैं उस समय का बिल्कुल प्रत्यक्षता दर्शन होता है। एक एक शब्द में सखियां कहती हैं बाबरी दई बनाय करो कुछ तो ना है करा क्या भरा भरा कुछ तो ना है तेरा तो हसन और बस जान हाथ से धोना है। इसलिए बाबरी दई बनाय करो बाबरी दई बनाय करो बीच कर मचाए जाए रेवा बोल बीच कर मचाए जाए उदारता पूर्वक दहेज देते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक बात मैं निवेदन करूं, दहेज लेना और दहेज गाली भी अच्छी लगती है। गाली किसी को अच्छी नहीं लगती, लेकिन ससुराल में गाली भी अच्छी लगती है। यहाँ पर महाराज दशरथ बरातियों के साथ हंसते हैं। सकल अपराध ताशु के, क्षम्यो सकल अपराध ताशु
बाल बच्ची विधि गवाई। सखियों ने माता सुलेना को जबरदस्ती श्री सीता जी से अलग की और सीता जी के लिए माता सुलेना ऐसे दौड़ रही है जैसे कोई गाय अपने बछड़े के लिए दौड़े। माता सुलेना प्रेम प्रमाण के अनुसार से मूर्छित होकर के गिर गई। श्री सीता जी की भाभी मूर्छित हो गई, सखियां मूर्छित हो गई। मैं सत्य कह रहा हूं, ये स्थिति हो गई। सीता जी, उर्मिला जी, मानदेवी जी, सुखीरथ जी केवल अंत में धरा विचार करती है। पृथ्वी ने सोचा कि मेरी बेटी यहां पर पृथ्वी स्वयं स्त्री बनकर के आई है, देवताओं की पत्नियां आई हैं, लेकिन परिणाम में हुआ कि पृथ्वी भी अपने स्वरूप नहीं पाई। श्री सीता जी के वियोग में नहीं सह पाई। जनक जी के महल में भूम भी मूर्छित होकर के गिर गई। महाराज जनक दौड़े हुए, कुशध्वज जी लगा कि जनक जी भी मूर्छित हो जाएंगे तो विदाई का कार्य नहीं हो सकता है। श्री वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी विदेहराज जी को समझाते हैं कि सूर्य जी ने जिन वृक्षों को छुआ है वे वृक्ष सब सूख गए, मूर्छित होकर के गिरने लगे। जिन तोता मैना को पाला है अपने पिंजरे में थरथरा करके कह रहे हैं, सुख सारिका जानकी जाए। सोने के पिंजरे में वे अपने पिंजरे से चिल्ला के कह रहे हैं, ये सीता आप कहां जा रही है। उसी समय महाराज जनक को संभाला गया। उस समय की बड़ी विचित्र स्थिति हुई है कि कोई संभालना बहुत कठिन हो गया। श्री जनक जी महाराज कुशध्वज जी के साथ कुछ दूर तक पहुंचाने के लिए गए हैं। श्री दशरथ जी महाराज अपने रथ को रोक लिए और दशरथ जी ने कहा कि विदेहराज जी आप लौट जाइए, जिसको बहुत जल्दी बुलाने की इच्छा हो उसको बहुत दूर पहुंचाने नहीं जाना चाहिए। श्री राम जी श्री विदेहराज जी के चरणों में प्रणाम किए। श्री भरत जी, लखनलाल जी, शत्रुघ्न जी, विदेहराज जी हृदय से लगा करके आशीर्वाद देते हैं। दशरथ जी और जनक जी का मिलन हुआ है। जनक जी महाराज खड़े, तब तक मिथिला के लोग रथ देखते रहे। रथ दिखना बंद हो गया तो ध्वजा देखते रहे, और ध्वजा भी दिखनी बंद हो गई तो धूप को देखते रहे। धूप दिखना बंद हो गया तो एक आशा है मेरे भाई, 3 दिन तक मिथिला के किसी के घर में चूल्हा नहीं लगा। 3 दिन तक मिथिलावासी कितना स्नेह राम जी के चरणों में, श्री सीता जी के चरणों में कितना स्नेह मिथिला के नारी पशु पक्षियों का, 3 दिन तक किसी ने कुछ ग्रहण नहीं किया। मिथिलावासियों के घर में 3 दिन तक किसी के घर में चूल्हा नहीं जला है। चौथे दिन लोगों ने फलाहार लिया है। इस उद्देश्य से फलाहार लिया है, जीवन का आधार होता है दर्शन की आशा। श्री सीता जी का नैहर है, राम जी का ससुराल है, तो कभी न कभी राम जी और सीता जी यहाँ पर, जब सीता जी आएंगी तो राम जी उसको बुलाने के लिए आएंगे, दर्शन हो जाएगा। और दर्शन की आशा लेकर के मिथिलावासी अपने प्राण को सुरक्षित किए हैं। इसके बाद पात्र ग्राम में बारात लगी है। कभी मैं तो वहां गया हूं, दर्शन किया हूं। पहुंच गए सरजू के किनारे। सरजू के किनारे बारात पहुंच जाने के बाद श्री
दशरथ जी महाराज वहां पर बारात रुक गई और गुरुदेव से अनुमति लेकर के गुरुदेव ने कहा कि अब अच्छा मुहूर्त है और अच्छा मुहूर्त में अब बारात अंदर चारों कुंवर और चारों बहुएं प्रवेश करें। बधू समेत इधर मेरे भाई माताएं, माता कौशल्या, माता सुमित्रा, माता केकई और अन्य रानियां आरती सजा करके दरवाजे पर आती हैं और दरवाजे पर आकर के पालकी पर जल फेर करके चारों पुत्रों और चारों बहुओं को उतारा गया। माता कौशल्या जी 4 सिंहासन पर चारों पुत्र और बहुओं को बिठाई। माता कौशल्या के मुख का मुख देखना चाहती है। गुरु माता रुद्रमती जी ने कहा हाँ हाँ बहुत अच्छा पसंद है। तो माता कौशल्या श्री सीता जी का मुख देखने के लिए घूंघट हटाई। जब घूंघट हटाती है तो श्री जानकी जी के चंद्रानन से इतना प्रकाश निकला कि माता कौशल्या जी का आंगन जगमग 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 प्रकाशित, पूरा आंगन प्रकाशमय हो गया। लगता है कि जैसे अनंत एक शोक का अश्रु होता है, एक आनंद का अश्रु होता है। शोक के जो अश्रु होते वो गर्म होता है और खारा होता है, कभी चख करके अनुभव कर लेना। और प्रेमाश्रु जो होते हैं वो ठंडा होता और मीठा होता। ये प्रेमाश्रु आनंदाश्रु है। माता कौशल्या जी ने कहा गुरु माता एक मुझको अभिमान था। कौशल्या जी को अभिमान था और दशरथ जी को चिंता थी। दशरथ जी को यह चिंता थी कि मेरे राम इतने सुंदर हैं कि मेरे राम की योग्य कहीं कन्या मिल ही नहीं सकती। कहां कोई कन्या हो जाए। और कौशल्या जी का अभिमान था कि त्रैलोक्य में कोई मेरे राम के लायक इतनी सुंदर कन्या मिल ही नहीं सकती। लेकिन आज सीता जी का मुंह देखने के बाद माता कौशल्या ने कहा कि गुरु माता जी आज मेरा अभिमान चूर चूर हो गया, मेरा अभिमान समाप्त हो गया। क्यों कि मेरी पुत्र बहू सीता को मेरे पुत्र से अधिक सौंदर्यशाली है। वहां तक का राज्य जिसके अधीन है वो चक्रवर्ती। आज उन चक्रवर्ती का राजा दशरथ जी की पट्ट महिषी सुनैना को अपनी पुत्र बहू को मुख देखने में कुछ नेक दिखाई नहीं पड़ रहा है। क्या है जहां देखती है सब तुच्छ दिखाई पड़ रहा है। तो गुरु माता जी कहें कि कौशल्या जी कुछ नहीं मिल रहा है। नहीं माता जी कुछ नहीं मिल रहा है। तो गुरु माता जी ने कहा कुछ नहीं मिल रहा है तो अपने राम जी को ले लो, मुख दिखलाई के नहीं। माता कौशल्या कहीं राम मेरे पास आओ। राम जी मुझे सब चाहे हम मुख दिखलाई के लेके बराबर हो गए। और माता कौशल्या जी का हाथ पकड़ती और कौशल्या जी माता कौशल्या जी राम जी का हाथ पकड़ी और राम जी का हाथ पकड़ करके सीता जी के हाथ में रखती है। रघुबर कर राम जी का हाथ, रघुबर कर सिया हाथ धरी भई प्रसन्न महा अचिरंजीव जोरी जयती श्रीहर्षण कहत के जोड़ी चिरंजीव बनी है। माता कौशल्या जी श्री सीता जी के मुख दिखलाई के नेक में राम जी को ले ली। अब तक मिथिला में ध्यान देना, मिथिला में राम जी के हाथ में श्री सीता जी का हाथ था और सीता जी जब अयोध्या में पहुंची तो राम जी का हाथ सीता जी के
हाथ में आ गया। अर्थात राम जी सीता जी के अधीन हो गए। ये तो प्रेम के अधीन रहते ही हैं, ये तो प्रेमाधीन है ही है, भक्ताधीन है ही है। तो माता कौशल्या जी ने श्री जानकी जी के मुख दिखलाई के लेख में राम जी बोली। और कैकेयी जी क्या देख रहे हैं? कैकेयी जी जब सुनी कि मेरे राम त्रैलोक्य के महान वीरों के बीच में भगवान शंकर के धनुष का खंडन करके त्रैलोक्य विजय के साथ मेरे पुत्र ने सीता जी को प्राप्त किया है, तो मेरे राम आएंगे तो मैं उनको पुरस्कार दूंगा। क्या पुरस्कार दूंगी? तो माता कौशल्या जी विश्वकर्मा जी को मिलाती है। विश्वकर्मा, ये विश्वकर्मा कौन है? ये देवशिल्पी है। विश्वकर्मा जी देवशिल्पी है। तो देवशिल्पी विश्वकर्मा जी को माता कैकेयी ने आज्ञा दी कि विश्वकर्मा जी आप एक भवन बनाओ, एक भवन बनाओ, और ऐसा भवन बनाओ कि जो त्रैलोक्य में ऐसा भवन कहीं न हो। वो ईंटे पत्थर का भवन न हो, वो ईंटे पत्थर का भवन न हो, वो सोने का भवन। किसका भवन हो? सोने का। और सोने का भवन बनाओ, दिव्य भवन बनाओ। मेरे राम जब अपनी पत्नी सीता के साथ आएंगे तो ये निवास के लिए मैं यही भवन उनको पुरस्कार में दूंगी। लेकिन जब कैकेयी जी ने सीता जी का मुंह देखा तो कैकेयी जी ने कहा कि हे मेरी पुत्र बहु सीते, जिस भवन का निर्माण मैंने राम के लिए किया था वह भवन तुम्हारे मुख दिखलाई के नेग में मैं दे रही हूं। राम जी को भूल गई, मैं तुमको नेग में दे रही हूं, इस भवन की स्वामिनी तुम हो जाओ। और माता कैकेयी ने कनक भवन दिया। आज भी अयोध्या जाओ ना तो कनक भवन का दर्शन होता है। उसी स्थल पर एक कनक भवन है जो अयोध्या गए हुए दर्शन किए होंगे। कनक भवन निर्माण, भले ही निर्माण का परिवर्तन हुआ है, लेकिन यह स्थल वही है। कनक माता कैकेयी ने श्री सीता जी को मुख दिखलाई के नेग में कनक बोल दिया। सुमित्रा माता के नेत्रों में अश्रु आ गए। मेरी बड़ी दीदी के पास में तो राम जी, कैकेयी जी के पास में तो कनक भवन, मैं क्या करूं? लेकिन मेरी पुत्र बहु सीता आज मैं भी दूंगी। मेरे दो पुत्र हैं, एक पुत्र का नाम है लक्ष्मण और एक पुत्र का नाम है शत्रुघ्न। मैंने लक्ष्मण को राम जी की सेवा में लगा दिया है और शत्रुघ्न जी को भरत की सेवा में लगा दिया। लेकिन आज तक लक्ष्मण की मां मैं हूं। हे मेरी पुत्र बहु सीता, लक्ष्मण जैसा वीर, लक्ष्मण जैसा त्यागी, लक्ष्मण जैसा सेवानिष्ठ आज मैं तुमको पुत्र दे रही हूं। आज से लक्ष्मण मेरा बेटा नहीं, आज से लक्ष्मण ये सीता आपका पुत्र है। माता सुमित्रा ने मुख दिखलाई के देख में लक्ष्मण जी को ही प्रदान किया। इसलिए मैं आगे सुनाऊंगा। लक्ष्मण जी जब माता सुमित्रा जी से आज्ञा लेने जाते हैं तो माता सुमित्रा ने कहा कि लक्ष्मण, मैं तुम्हारी मां नहीं हूं, तुम्हारी मां तो सीता है। मैंने मुख दिखलाई के देख में तुमको दे दिया। इस प्रकार मेरे भाई एक और सुना दूं। महाराज दशरथ बहुत बड़ा भंडारा किया, बहुत बड़ा। उस भंडारे में अयोध्या
बच्चा का कोई नहीं बाकी था जिसको आहूत न किया गया हो, सबको आहूत किया गया। समस्त ब्राह्मणों को बुलाया गया, हर वर्ग के लोगों को बुलाया गया। बहुत विशाल भंडारा हुआ, सबका स्वागत हुआ। सबको भंडारा पवाने के बाद महाराज दशरथ स्वयं भोजन करने के लिए बैठे और दशरथ जी के साथ देवता लोग भी जो मानव रूप में हैं वो भी भोजन करने के लिए बैठे। क्योंकि दशरथ जी जब स्वर्ग में जाते थे तो दशरथ जी को देख करके देवराज इंद्र अपना आधा सिंहासन खाली कर देते। देवता भी बारात में गए थे, वे भी आए हैं। जब भोजन करने के लिए दशरथ जी बैठे तो माता कौशल्या जी ने कहा कि पुत्र बहु सीता अपने ससुर के थाल में भोजन परोसो। तो प्रथम सीता जी अपने ससुर के थाल में भोजन परोसे। ये नियम है कि पुत्र बहु ससुर के थाल में प्रथम भोजन दे तो ससुर को नेक देना होता है, नेक देना होता है। आज सीता जी प्रथम
पांकुज की वंदना है। श्री रघुनंदन के मुख कमल की जो शोभा है, राज्याभिषेक के समाचार से प्रफुल्लित तो मिल जाएंगे, तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे, रतन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे, करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा 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 भजन धीरे शोक की छाया है कि अगर राम जी का राज्याभिषेक हो गया तो हमारी दुर्दशा होती ही रहेगी। ये रावण जो दुर्दशा कर रहा है, राक्षसों द्वारा हम लोग जो पीड़ित हैं, ये पीड़ा समाप्त नहीं होगी। इसलिए देवताओं को अयोध्या का बधाई और अयोध्या का सुख, अयोध्या का उत्सव देवताओं को अच्छा नहीं लग रहा है। तीन ही सुहाई न अवध बधावा, उनको अयोध्या का उत्सव नहीं अच्छा लग रहा है। उपमा दे रहे हैं, जैसे जो चोर होता है, चोर व्यक्ति को चांदनी रात भी अच्छी नहीं लगती, उनको तो अंधेरा ही अच्छा लगता है। ऐसे ही ये है महाराज, ये स्वार्थी है। इसलिए देवताओं को स्वकार्य कुशला कहा गया है। नर नारी बहुत प्रसन्न है, लेकिन अब क्या किया जाए? देवता सोचते हैं कि राज्याभिषेक न हो, लेकिन यहाँ तो सब प्रेमी है। किसकी बुद्धि को भ्रष्ट किया जाए? तब तक कैकेयी की दासी है मंथरा। इसका क्या नाम है? मंथरा। ये अयोध्या की नहीं है, हो समझ लीजिएगा, ठीक कह रहा हूं। अयोध्या की रहने वाली बिल्कुल नहीं है। अयोध्या वासी में प्रेमी है, उनके मन में कभी ऐसी बात आ ही नहीं सकती। हाँ, ये केकय देश से आई है। हाँ, केकय देश से आई है, कैकेयी के मायके से आई है। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं आचार्यों का विचार कह रहा हूं कि ये मंथरा कैकेयी के काका की लड़की है। कैकेयी जी के काका की लड़की है। ये कुंवरी थी, इसका ब्याह नहीं हुआ था, तो केकय नरेश कहे कि तुम चली जाओ कैकेयी जी के साथ। हाँ ना। और एक और वर्णन आता है कि एक अप्सरा है, इस अप्सरा को भेजा गया है, देवताओं ने भेजा है इसको राम जी के राज्य में विघ्न डालने के लिए। यहां वर्णन मेरे भाई आता है कि कर्मणा त्वाम जानामि दैत्य कन्या च मंथरा। कोई कोई तो इसको दैत्य कन्या भी कहते हैं। ये दृश्य यदि रामे च बुद्धिस्तो समानता। इसके बाद ज्ञात दासी तो महर्षि वाल्मीकि ने भी लिखा है कि इसका जन्म कहाँ हुआ कोई पता नहीं। और यह मंथरा की बुद्धि को शारदा ने विपरीत किया है। नाम मंथरा मंदमती चेरी कैकेयी के अजस पिटारी खाई कर गई गिरा मत थे। तो अब क्या करेगी ये, क्या कहूं? यह मंथरा महर्षि वाल्मीकि के अनुसार तो एक समय ये मंथरा उसी दिन जिस दिन एक निर्णय हुआ वो चढ़ गई कैकेयी हो सकती है।
तब तक संयोग की बात यह है कि कौशल्या जी की दासी कौशल्या जी के छत पर चढ़ी और कैकेयी की दासी मंथरा भी कैकेयी के छत पर चढ़ी। तो कौशल्या जी की जो दासी थी वो पीले रंग की साड़ी पहनी, एकदम रेस में पीले रंग की साड़ी, और बहुत प्रसन्न थी। और कौशल्या की वह दासी है जिस दासी की गोदी में राम जी खेले हुए, राम जी के प्रति पुत्र भाव, बड़ी प्रसन्न है छत के ऊपर। अब ये भी चढ़ गई छत पर और वहां से देखी कि अयोध्या को सजाया गया एकदम, चौराहों को, गलियों को। तो वहीं से छत से पूछती है मंथरा, ऐ कौशल्या की दासी, ऐसे बोली, ऐ कौशल्या की दासी। तो कौशल्या जी की दासी छत से कहती, बोल मंथरा। तो मंथरा ने कहा कि बोल, ये दशरथ जी क्या कर रहे हैं राजा? आज अयोध्या को सजाया गया है, बहुत सुसज्जित किया गया है, क्या बात है? तो वो बिचारी राम जी के प्रति बड़ा प्यार था, वो अपने हृदय के भाव को रोक नहीं पाई। अरे मंथरा, तुमको पता नहीं, कल हमारे राम जी का राज्याभिषेक है, कल पुख्य नक्षत्र है और पुख्य नक्षत्र में राम जी का राज तिलक होगा, राम जी राजगद्दी पर बैठेंगे। ये सुनते ही महाराज मंथरा द्वेष में, दाह में, क्रोध में भर गई और छत से एक एक साथ चाचा सीढ़ी पार कर गई। कितने तरह गिरी जिसका घुटना टूट गया और आई, और कैकेयी जी ऐसे सोने के पलंग पर ऐसे लेटी, ऐसे बैठी और सीधे पहुंची। इतना मुहल्लू है कि कैकेयी से कहती, उत्तिष्ठ मूढ़े, अरे मूर्खा उठ, मूर्खा उठ। कैकेयी जी को लगा कि क्या है इसको? अब बहुत कुछ कही है, अब क्या कहूं, अब ज्यादा कह भी नहीं पाएंगे और आज कहना भी नहीं। और यह कुसंग का कितना बड़ा प्रभाव पड़ेगा। जो कैकेयी जी राम जी को प्राण से भी अधिक मानती है, वो कैसे प्रतिकूल होगी, वो कल के प्रसंग में, कल से आज तक तो प्रसन्नता का प्रसंग चला, कल से बड़ा कारुणिक प्रसंग चलेगा। और 2 बजे आप लोग आ जाएं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। जय श्री राम। प्रभु जी के चरणों में महाराज जी के आशीर्वाद से इतनी बढ़िया राम कथा का आयोजन कुमार परिवार द्वारा चल रहा है। आप सब बधाई के पात्र हैं, आप सब विशेष कृपा पात्र हैं कि आपको ये समय मिल रहा है। श्री राम की कथा सुन रहे हैं और बहुत जल्दी ऐसी ही कथाओं का समय आ रहा है। शायद 9 मार्च से 11 मार्च से हरिद्वार में कुंभ शुरू हो रहा है। महाराज जी का अनुरोध है, हम सब लोग का विनय है कि उस कुंभ में स्नान करने के लिए हम सब लोगों को हरिद्वार चलना है। चलिए उस गंगा में भी अपने शरीर को पवित्र करिए, जिस गंगा को सुनकर आप अपने मन को पवित्र कर रहे हैं। प्रभु श्री राम की कृपा है और महाराज जी का विशेष अनुरोध है कि वहां पर ठहरने के लिए खालसा, जो लोग आज के पहले कुंभ नहाए आए हैं वो जानते हैं खालसा किसे कहते हैं। एक बड़ा भारी टेंट लगता है, उसमें सब लोगों को रहने की व्यवस्था होती है, वो महाराज जी की ओर से बनेगा। आप सब लोग वहाँ रहिए, वहाँ कीर्तन करिए, भगवान का मनन करिए, चिंतन करिए। जो लोग भी उसका पता चाहते हैं, संत भैया से उसका पता मिल जाएगा। अभी स्थान निश्चित होगा, महाराज जी की तरफ से सूचना आएगी
आप जैसा भी जो भी सहयोग देना चाहते हैं, अपने मन का सहयोग, अपने तन का सहयोग, अपने धन का सहयोग, जैसा भी सहयोग देना चाहते हैं, आप आइए, अपने मुक्त हाथों से, मुक्त हृदय से अभिभूत होइए और भगवान श्री राम के चरणों पर अपने आप को समर्पित करिए। हर आदमी, हर व्यक्ति के समय जीवन में एक ऐसा मौका मिलता है, उस मौके को खोइए नहीं। चलिए हरिद्वार चलें, भगवान राम के उस पावन गंगा में हम लोग डुबकी लगावें और अपने जीवन को धन्य बनावें। अपने हाथों से, अपने करकमलों से जो भी आप समर्पित करेंगे वो सीधे प्रभु श्री राम जी के चरणों में समर्पित होगा। ऐसी हमारी चेष्टा है, ऐसा हमारा मन है। महाराज जी से अनुरोध है कि महाराज जी हम लोगों, हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी के क्षेत्र में हम लोग बस रहे हैं, उनका एक ही बहुत बड़ा सिद्धांत था, परहित सरस धर्म। आज मेरे को भी कुछ ठंड ज़्यादा लगी थी, आपने देखा होगा बीच में मैं नहीं था, आप पास पड़ोस से कम्बल आया, मैं उसमें बैठ के कथा सुन रहा था। तो उनकी विचार करिए जिनको झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, उनके पास कपड़े नहीं हैं, तन ढकने को कपड़े नहीं हैं, गर्म कपड़े तो अलग बात है। तो आपके यहाँ जो पुराने कपड़े, जो उपेक्षित कपड़े हों, उनको कल साफ कर लीजिए, कल ला सके कल लाइए, परसों ला सके परसों लाइए, यहाँ जमा करिए, जरूरी नहीं यहाँ लाइए। आप पास पड़ोस में देखिए, स्वयं जाके बांटिए, नहीं कोई पात्र मिले यहाँ लाइए। हम ये कई वर्षों से हम इसको चला रहे हैं। इस समय स्कूल छुट्टियाँ चल रही हैं, ये हमारे बहुत बच्चे लाते हैं। हम उन अभिभावकों को धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमारे निवेदन में अपने बच्चों से कपड़े भेजते थे। हम लोग गाँव जाके अपने टीचिंग स्टाफ के द्वारा बंटवाते थे और देखते थे, आंसू आते थे कि हम लोग 4 कपड़े पहने हैं, इनर पहने हैं, शर्ट पहने हैं, स्वेटर पहने हैं, सदरी भी पहने हैं, वो बच्चे खुले खेल रहे हैं। इधर जाइए आप, इधर राजघाट से आगे बढ़ जाइए गौड़ी बाबा तरफ, धूप उनके लिए भगवान का वरदान है, आग उनके लिए वरदान है, जिससे वो उनका जाड़ा कराते हैं। तो उनकी सोचिए, उनके लिए कुछ इस राम कथा से जो सुन रहे हैं उस वाणी की प्रणाम करता हूँ। साथ में अपने रिश्तेदारों को, अपने भाई बंधुओं को ये निवेदन करें, कुछ भाई भला करिए। सरकार बहुत कुछ करती है, जब तक पूरा समाज नहीं करेगा, हम आप नहीं जाएंगे, चाहे गौ सेवा हो, चाहे संत सेवा हो। जो अभी हमारे लालू भैया ने कहा, बहुत बड़ा आपका उपकार है जो उन्होंने सूचना दी कि वहाँ रहने की। हम लोग गए थे, आपके महाराज जी को जैन गए थे, ढूंढते ढूंढते पैर थक गए थे, लेकिन फिर मन में था कि नहीं जाना, फोन भी नहीं लगते वहाँ पर। तो पता अभी महाराज जी, जैसा लालू जी ने बताया, पता तो नहीं अभी मेरे पास है, और महाराज जी वहाँ जाके आरक्षित होता है और वो सब मिलेगा आप लोगों को। लालू भैया के पास ही मिलेगा और सभी के पास मिलेगा, ऐसा नहीं केवल एक को मिलेगा। आप सब लोग मानवासी, महाराज जी का कल चर्चा हो रही थी कि पिछले वर्ष कटनी वालों ने बहुत कुछ काम किया था। इस साल उनकी मन में भावना पहली कथा है कि जहाँ उन्होंने घोषणा की है, तो हम लोगों को ये सौभाग्य मिलेगा कि मानववासी इस यज्ञ में तो साथ दे ही रहे हैं मन से, वहाँ तन मन धन से साथ देंगे, जिससे ये एक महाराज जी के मानव वालों के प्रति जो कृपा बरसेगी, उसका लाभ आपको इनडायरेक्ट मिलेगा, डायरेक्ट नहीं मिलेगा, इनडायरेक्ट लाभ मिलेगा, ये ऊपर वाला देता है। तो तैयारी में मुझे बदलता तो प्रकार की कुछ करो। सभी लोग शांति के साथ अभी खड़े भी हो तो बड़े ध्यान से शांति से पूरी आरती होगी। और आरती
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भजनेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। जलेन शीतले करुणं पुष्पैः देवताभिवन्दनं देववन्दनम् आत्मकल्याणार्थे आत्माभिवन्दनम्। स्वयं आज्ञा लेकर के हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर लें। आज का देखिए बहुत ही पावन तू ही मेरा सेतु और तू ही साहूकार है, कोई मेरा सेतु रे, तू ही साहूकार है, तू ही साहूकार